शांत हो जाओ। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में, ठीक है। तो जान ले हमारा एब्डोमिनल कहाँ होता है। तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके नीचे हमारा एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल कैविटी का निर्माण हमारे कुछ लेयर्स करते हैं, ठीक है। जो लेयर्स हमारे किस में आएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है ना, उसी में हमारा लेयर्स आएंगे। पोस्टीरियर भी होता है, यानी कि कैविटी पीछे से भी बन रहा है और आगे से भी बन रहा है। तो आगे वाले लेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा लेयर होता है और कितने मसल्स होते हैं, किसका किसका क्या काम होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फॉर्म ऑफ द फ्रंट बाउंड्री ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी का पहला बाउंड्री होता है, फ्रंट वाला यानी सामने वाला, वो हमारा किससे बना होता है, एब्डोमिनल वॉल से मिलके बना होता है। उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। इट प्रोटेक्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, ये क्या करता है, हमारे जितने भी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन है उनका क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। एंड प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन पोस्चर, और हमको खड़ा होने में, बैठने में, दौड़ने में, भागने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हमारा एब्डोमिनल ये जो लेयर नहीं होता तो क्या होता है, हमारा आंत, हम भागते तो क्या होता है, आंत बाहर निकल जाता है ना, लीवर बाहर, किडनी बाहर, सब निकल जाता। लेकिन क्या करता है, बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, जहां है वहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प भी करता है रिस्पायरेशन में, मूवमेंट में, ठीक है ना, सांस लेने में, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन को मेंटेन करता है। फिर हमारा मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में भी मदद करता है, चाहे वो इंटेस्टाइन का हो, चाहे एसोफेगस का हो, चाहे हमारे जीआईटी का किसी भी कैनाल का हो, ठीक है ना। सबका प्रोटेक्शन करता है और सबको अच्छा रोल निभाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जान लेते हैं बाउंड्री कौन कौन सा है, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे देखते हैं सुपीरियर में क्या होता है हमारा। तो हमारा थोरेसिक कैविटी कहाँ खत्म होता है, तो हमारे जिफाइड पोर्शन में खत्म हो जाता है। तो यहीं से हमारा शुरू होगा एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल का सुपीरियर पोर्शन कहाँ होता है, जिफाइड पोर्शन एंड कोस्टल मार्जिन। जो हमारा कोस्टल्स होते हैं ना, कोस्टल्स के मार्जिन जो हमारा फ्लैट बोन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग बोन होता है ना रिस्ट का, वही हमारा क्या होता है, कोस्टल मार्जिन होता है। उसके नीचे हमारा कोस्टल रिब्स नहीं आते हैं। और बीच में हमारा क्या होता है, जिफाइड पोर्सेस, उसके नीचे भी हमारा स्टर्नम नहीं आता है। वहीं से हमारा क्या शुरू होता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो सुपीरियर में हमारा क्या होगा, जिफाइड पोर्सेस और हमारा कोस्टल मार्जिन, एक है हमारा लैंडमार्क है ऊपर वाला। फिर आते हैं इन्फीरियर यानी कि नीचे में। तो नीचे हमारा पेल्विक कैविटी होता है। तो पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। और पढ़ना क्या हमको, ओनली एब्डोमिनल कैविटी का है। तो इसमें हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, जो हमारा पेल्विक बोन होता है उसमें प्यूबिक बोन होती है। तो उसके ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है, ठीक है। एंड प्यूबिक क्रिस्ट, तो इलियक क्रिस्ट होता है, वैसे हमारा प्यूबिक बोन का भी प्यूबिक क्रिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्ग्वाइनल लिगामेंट। तो मेल में क्या होता है, इन्ग्वाइनल लिगामेंट होता है, जिसमें क्या होता है, टेस्टिस कॉर्ड वगैरह क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस में जाते हैं, जो एब्डोमिनल से ही कनेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं इन्ग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो इन सब, ये सब हमारा नीचे होता है और ऊपर में हमारा क्या होता है, जिफाइड पोर्शन होता है, ठीक है। लैटरली में जान लेते हैं, दोनों साइड लैटरल में क्या होता है। तो इसमें एंट्रियोलेटरल एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या होते हैं, हमारे लेटरल साइड में मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कितने लेयर होते हैं। तो हमारा पहला सबसे क्या आएगा, स्किन, जो हमारे पूरे बॉडी में होता है, रक्षा करता है बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सुपरफिशियल फेसिया, तो हमारा फैट का ही रूप होता है जो नाभि के पोर्शन से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है डीप फेसिया, तो फेसिया हमारा एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करता है, मसल्स की रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मसल्स लेयर, तो 4 मसल्स होते हैं, रेक्टस और ट्रांसवर्स, फिर हमारा होता है ऑब्लिक, ठीक है ना। अभी आगे बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रांसवर्सिस फेसिया, तो ये भी हमारा मसल्स का प्रोटेक्शन करने के लिए फेसिया होता है, जो ट्रांसवर्स मसल्स को रक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, जो हमारा पेरिटोनियम लेयर होता है उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है जो पेरिटोनियम का भी रक्षा करता है, ठीक है ना। अगर पेरिटोनियम नहीं, फैट नहीं होता तो क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली होता और फोर्स बनने पे फट जाता। तो फटता नहीं है, क्यों नहीं फटता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा फैट उसका अच्छा करता है, एक लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पैराइटल पेरिटोनियम, जो हमारे पेट के एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ क्या होता है, हमारा लेयर होता है, ठीक है। चलो ऐसे हमारा होता है लेयर्स। तो सबसे पहला हमारा आएगा स्किन, ठीक है। स्किन के बाद हमारा आएगा सुपरफिशियल फेसिया, फिर आएगा डी फेसिया, फिर आएगा मसल्स,
मसल्स में हमारे सब आएंगे, पहला एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स आएगा, फिर इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आएगा, फिर ट्रांसवर्स ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स आएगा, फिर हमारा आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और लास्ट में हमारा आएगा पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अब जान लेते हैं एक एक लेयर को क्या होता है। तो स्किन हमारा होता है सबसे आउटर कवरिंग लेयर होता है, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन में भी इसका नाम आता है। ठीक है ना, 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, जानते हैं द स्किन इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज इलास्टिक एंड मोबिल। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और मोमेंट मतलब होता है मोमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है ना, नेक्स्ट इट कंटेन हेयर फॉलिकल्स। ये क्या करता है, इसमें हेयर फॉलिकल्स यानी कि जितने भी बाल उगते हैं वो किस में उगता है, स्किन में ही उगता है। और क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, तो पसीने निकलते हो भी हमारे हेयर फॉलिकल से निकलते हैं, तो स्वेट ग्लैंड को भी कैरी करता है। और हमारा सीबेसियस ग्लैंड, तो सीबेसियस ग्लैंड में क्या होता है, हेयर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अगर मान लो हमारा कभी कभी होता है रोआ टूट हो ना, बीमारी सुने हो रोआ टूट ना, तो जब टूट जाता है तो बाल क्या होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड में ही रुक जाते हैं, जिससे एक सिस्ट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सीबेसियस सिस्ट। वहां पक जाता है ना, उस सिस्ट को बोलते हैं सीबेसियस सिस्ट, या गांव में बोलते हैं रोआ टूट हो गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, इट सप्लाइड बाई थोरैको एब्डोमिनल नर्व। ये क्या करता है, हमारे थोरैसिक से जितने भी नर्व सप्लाई होती है ये हमारे स्किन के थ्रू ही एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। ठीक है, फिर जान लेते हैं मसल्स हमारे कितने होते हैं। तो हमारा पहला होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, दूसरा होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, तो ऐसे ऐसे होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। ठीक है, फिर हमारा आएगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, तो ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, सीधा सीधा रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा होता है रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारी सबसे मजबूत लेयर होती है। ठीक है, फिर जान लेते हैं रेक्टस, जो हमारी सबसे मजबूत लेयर होती है, वो किससे मिलकर बना होता है, क्या काम होता है। ठीक है, तो रेक्टस लेयर हमारा मसल्स के ऊपर होता है, अभी दिखाएंगे इसमें। तो रेक्टस शीथ इज ए फाइब्रस कवरिंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स। जो हमारे रेक्टस मसल्स होती है ना, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की शीथ होती है और बहुत ही मजबूत होती है। जब ये फट जाता है ना तो हर्निया कहला देता है, अगर ये नहीं फटेगा तो हर्निया नहीं होगा। हर्निया, अगर हमारा पेरिटोनियम कैविटी फट भी गया तो आंत बाहर नहीं आ पाएगा जब तक ये नहीं फटेगा, क्योंकि सबसे मजबूत होता है। अगर ये फट गया तो स्किन तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये मजबूती प्रदान करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। नेक्स्ट इट इज फॉर्म बाय द एपोन्यूरस एब्डोमिनल मसल्स। ये हमारा स्पेशल मसल्स होता है एपोन्यूरस मसल्स, जो हमारा एब्डोमिनल में पाया जाता है, उसी से मिलकर ये बना होता है। क्योंकि रेक्टस मसल, रेक्टस जो शीथ होती है मजबूत वाला, ये बस एब्डोमिनल में ही होती है। अगर अदर बॉडी पार्ट में क्या होता है, शीथ बस होती है ना, जिसको बोलते हैं फेसिया, रेक्टस नहीं होती है। ठीक है ना, चलो जान लेते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है। तो ब्लड सप्लाई हमारी ऊपर से ही होगी। ठीक है, तो हमारा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आएगी। एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन कहाँ होता है, ऊपर होता है, ऊपर से ही हमारा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, फिर नर्व सप्लाई हमारा कहाँ होती है, तो लोअर 6 थोरैसिक नर्व, जो हमारा थोरैसिक 7 से लेकर थोरैसिक 12 तक होती है, यानी कि ऊपर से भी नर्व सप्लाई होती है और ऊपर से ही हमारा आर्टरी सप्लाई भी होती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है हमारे बॉडी में इसका। तो क्या करता है, प्रोटेक्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, जितने हमारे एब्डोमिनल के ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, या हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब का क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, मांसपेशियों को जुड़ने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत बड़ी आंत को भी रक्षा करता है कि बाहर ना आ जाए, अगर बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा, हर्निया कहला देगा। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प इन रिस्पायरेशन एंड कॉफिंग, सांस लेने में और खांसी करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प इन डिफेक्शन एंड मैक्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। डिफेक्शन मीन होता है मल त्याग करना, और मैक्चुरेशन मतलब होता है मूत्र त्याग करना, है ना। तो मल त्याग में, मूत्र त्याग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा होता है चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चा को डिलीवर करने में भी हमारा एब्डोमिनल मसल हेल्प करता है। ठीक है, जान लेते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हमारा क्लिनिकल में भी क्या इसका रोल होता है। ठीक है, क्या इसका यूज होता है, डॉक्टर कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा हर्निया, कॉमनली अकर्ड थ्रू द वीक एरिया, जहां पे हमारा मसल्स वीक हो गया वहां हर्निया होना कंपलसरी है।
क्यों? क्योंकि हमारा जब हम खांसी करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, पेट फूलता है। तो अगर हमको खांसी बार बार आ रहा है और हमारा वहां पे कोई मसल्स वीक है तो हमारा इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हर्निया कॉज कहला देगा। नेक्स्ट, यूज फॉर सर्जिकल इंसिजन, तो डॉक्टर जितने भी होते हैं वो सर्जिकल इंसिजन में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, असिस्ट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन असेसमेंट। एसाइटिस मतलब होता है पानी भरना, है ना। तो ये क्या करते हैं, जांच भी करते हैं एब्डोमिनल का, और डिस्टेंशन मतलब होता है भरा भरा, पेट में पानी भरा है या खाली है या गैस भरा है, इसका भी हम जांच पड़ताल करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूज फॉर पैरासिंथेसिस, तो पैरासिंथेसिस मतलब होता है पेट से पानी निकालना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सर्जिकल पंचर। तो अगर हमारे पेट में पानी भर गया है, मवाद भर गया है, तो उसको निकालने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम यूज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं पैरासिंथेसिस। फिर नेक्स्ट है यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक पोर्ट इंसर्शन। जितनी भी दूरबीन की सर्जरी होती है पेट में, तो वहाँ पेट में क्या होता है, छोटे छोटे होल किए जाते हैं, वहां से पोर्ट इंसर्ट करके डिसीज को फाइंड आउट करते हैं और फिर रिमूव कर लेते हैं। तो अगर हमारा एब्डोमिनल वॉल नहीं रहेगा तो हमारा बीमारी निकल नहीं पाएगा दूरबीन से, ठीक है ना। बस।